नमस्कार, प्रणाम आप लोगों को। मैं कौन हूँ? आज का ये जो वीडियो है, इसी टॉपिक से पे बेस्ड है। मैं कौन हूँ? टाइम बाय टाइम मैं सबसे मिल नहीं सकता हूँ, बहुत से लोग मुझे जानते हैं। तो ये एक मीडियम है जिस मीडियम के थ्रू अगर मैं कुछ बातें शेयर करता हूँ, तो एक हमारे बीच की जो बॉन्डिंग वो बनी रहती है। तो ये जो टॉपिक है मैं कौन हूँ, इस टॉपिक का रियल मतलब क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। और आपने अगर ढंग से ये समझ लिया कि मैं कौन हूं, तो कल के डेट में आपके पास भी ये आंसर होगा कि आप कौन हैं। दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स है मैं आपसे शेयर करूंगा। आप इन पॉइंट्स को प्लीज आप समझें। एक छोटे से स्टूडेंट का ड्रीम कैसे खत्म होता है, आपने कभी सोचा है? वो छोटा सा स्टूडेंट गांव में पत्थर तोड़ रहा होता है। वो छोटा सा स्टूडेंट गाय भैंस के गोबर उठा के फेंक रहा होता है। वो खेती करके, रोड पे भीख मांग के, छोटे छोटे सब्जी स्टॉल पे सब्जी बेच करके, न्यूज पेपर बेच करके एक ख्वाब बुनता है कि अगर मैं भी इस दुनिया में आया हूं तो मेरा कुछ पर्पस है और मुझे कुछ कर गुजरना है। कुछ पल लगेगा समझने में कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी बातें सुने। आपको तकलीफ हो रही हो तो प्लीज मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तो उस छोटे से बच्चे का ड्रीम जो है, क्या वो ड्रीम पूरा नहीं होना चाहिए? पॉइंट नंबर वन। सेकेंड पॉइंट, मैं थोड़े से उन पेरेंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहता हूं जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत करते हैं लेकिन बच्चे को रियली समझ नहीं पाते हैं। दिन रात एक करते हैं पेरेंट्स लेकिन बच्चे को रियली समझ नहीं पाते। कोई ऐसे पेरेंट नहीं होते हैं जो चाहते हो कि मेरे बच्चे का बुरा हो जाए, बट फिर भी बच्चे का बुरा क्यों हो जाता है? आपने कभी सोचा है? अब किस्मत, ये सब चीजें जो है ना, इन सब चीजों से थोड़ा सा दूर हो जाइए आप। ये दुनियादारी वाली बातें, इन सब चीजों से दूर होकर के जो मैं बातें कह रहा हूं उसको समझिए। क्योंकि मैं कोई भी बात ऐसा नहीं कहना चाहता कि जो यूट्यूब, गूगल या कहीं और पे साइट पे आप मैं देख के आऊं और बताऊं। मैं वही बातें करता हूं जो आपके बच्चों के साथ दिन रात में फेस कर रहा हूं और अपने सोसाइटी के लोगों के साथ मैं फेस कर रहा हूं और आप भी फेस करते होंगे। पॉइंट नंबर जो थ्री है, एक पेरेंट्स की रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए। अगर ये तीनों पॉइंट आपके समझ में आ जाए तब आप खुद ही बोलेंगे कि आप कौन हैं और आपका पर्पस क्या है। तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि टॉपिक तो है कि मैं कौन हूं, तो अब मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा समझिए। जो एक छोटा सा बच्चा इतना स्ट्रगल कर रहा है, उसे दुनिया का कोई नॉलेज नहीं है। जैसे एक स्टेप आगे बढ़ाता है उसको ठोकर लगती है और गिर जाता है। उसे कोई समझाने वाला नहीं होता है, उसे कोई बताने वाला नहीं होता है। उसका क्या होगा? यार वो भी तो आप ही का बच्चा है ना, वो भी किसी माँ बाप का ही बेटा है ना। क्या वो ऐसे दर्द में जिएगा? और आप ऐसो आराम की जिंदगी में आप जी रहे हैं, तो आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं बच रही है कि उस छोटे से बच्चे का हेल्प कर दें? एक बार आप सोच के देखिए। क्या आप उस छोटे से पेरेंट के आप बच्चे नहीं हो सकते हैं? क्या आप उनका हेल्प नहीं कर सकते हैं? अगर आपको 500 की रिक्वायरमेंट है
और 500 में आपका काम कल चल सकता था, बट उसी काम को करने के लिए आप 2000 यूज कर रहे हैं, तो क्या आप थोड़ा सा समझदारी दिखा के, कुछ पैसा जमा करके, कुछ बचा करके उन छोटे छोटे बच्चों का हेल्प नहीं कर सकते हैं? अगर ये सब मैं कर रहा हूं तो मैं यही हूं। मैं भूखे रह के किसी का हेल्प कर रहा हूं तो मैं यही हूं। मैं रातों रात जग करके किसी का हेल्प कर रहा हूं तो मैं यही हूं। मैं अपनी सारी खुशियां मार करके मैं किसी के लिए जी रहा हूं तो मैं यही हूं। मुझे अपने फैमिली को नहीं दिखाना है। मेरा काम 10 रुपए में चल जाएगा, मैं 1000 की ख्वाहिश नहीं रखता, नहीं चाहिए मुझे 1000 रुपए, क्या करूंगा? देखिए आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत नॉलेज है आप लोगों को, मुझे कुछ नहीं आता है। आपके सामने बिल्कुल जीरो से भी जीरो हूं, ये समझ लीजिए। आप ही लोग तो हैं कि आप लोग को देख करके मुझे कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, हो रहा है, और मैं ट्राई कर रहा हूं कि जो चीजें आपके समझ में नहीं आ रही, जो आप नहीं देख पा रहे, उस नजरिए से, उस नजरिए को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं। मैं वही हूं। रात में बच्चे का कॉल आता है, बच्चा रोता है कि सर मेरे खेत बिक गए, लॉकडाउन में पापा की नौकरी चली गई, पापा को एक भरोसा है कि मेरा बेटा पढ़ के कुछ अच्छा कर पाएगा, मैं अकेला हो गया हूं, लेकिन सर मैं कुछ करूंगा, आप थोड़ा सा साथ दे दीजिए, क्या आप पे भरोसा है? अगर मैं उस बच्चे के लिए जी रहा हूं तो मैं वही हूं। ये आपकी चॉइस है कि आप क्या कर रहे हैं। पॉइंट नंबर मैं 2 की बात बता रहा हूं। मैंने आपसे बोला था कि कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को समझ नहीं पाते हैं। आखिर में क्यों? क्या प्रॉब्लम है? मैं सबको नहीं बोल रहा हूं। कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपनी सारी खुशियां मार करके, न दुनिया से मतलब है ना किसी से मतलब है, दिन रात अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं। दिन रात मतलब दिन रात। एक साइड में उनका बच्चा पढ़ता है, दूसरे साइड में उसके पेरेंट पढ़ रहे हैं। और कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों की खुशियां दुनिया में देख रहे हैं, दुनिया के लोगों में देख रहे हैं, और अपने बच्चों की खुशी अपने बच्चों के अंदर नहीं दिख रही है। आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया के चक्कर में अपने बच्चों की खुशियां जो मार रहे हैं, आप अपने बच्चे को नहीं समझ पा रहे हैं? कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। आप ही पेरेंट हैं ना, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बचपन से लेकर के उस बच्चे को ऐसा मैनर दे, इतना प्यार दें कि बच्चा आउट ऑफ ट्रैक जा ही नहीं सकता है। तो जब बच्चा आपका है तो आपके बच्चे का हक फिर दूसरे के हाथ में क्यों जाएगा? कभी सोचा है? अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ाया, अपने बच्चों के लिए कुछ किया, और आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, तो फिर भी आप अपने बच्चे को ना समझ करके आप दूसरी की बातों में चले आते हैं। तो पढ़ाया तो आपने ही ना, समझाया तो आपने ही, सिखाया तो आपने ही ना। इसका मतलब आपको अपने पे ट्रस्ट नहीं है, अपने बच्चे पे ट्रस्ट नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों? क्या प्रॉब्लम क्या है? मतलब आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हैं? कभी सोचा आपने? आप अपने बच्चे की खुशियां अगर अपने घर के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने फैमिली के अंदर ढूंढ लें, आप दूसरे को देख के ना करें, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो पल आपके लाइफ का सबसे सुकून वाला पल होगा? सोच के देखिए। कोई एक माँ अपने सारे काम को छोड़ करके दिन रात बच्चे के पीछे लग जाती है। कोई एक माँ अपने जॉब छोड़ करके
सारी खुशियां छोड़ के दिन रात अपने बच्चे को पढ़ाने के पीछे लग जाती है। कोई का पापा अपने जॉब सेक्रीफाइस कर देते हैं। अब बच्चों के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और कुछ पेरेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिन रात उनके माइंड में है कि हमें सोसाइटी से कोई ये नहीं है कि हम अपने बच्चों के लिए जीना चाहते हैं। क्या आप ऐसे पेरेंट नहीं बन सकते हैं? आपने बचपन से लेकर के अपने इन छोटे-छोटे बच्चे को पाला है। वो छोटा बच्चा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, कोई भी हो सकता है। तो इन बच्चों के लिए खुशी आप अपने बच्चों में ही क्यों ना ढूँढ रहे हैं? अगर मैं इन बच्चों को समझ पा रहा हूँ, इन बच्चों को अपना मान करके मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मैं वही हूँ। अगर छोटे से बच्चे का कॉल आता है या मैसेज आता है रात में 2 बजे, 3 बजे और वो कह रही है कि सर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि मेरी लाइफ का मतलब क्या है? कि जीना मुश्किल हो जा रहा है इस स्टडी को देख कर के। कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है। अगर मैं उस स्टूडेंट को सँभाल पा रहा हूँ, उसको सही डायरेक्शन दे पा रहा हूँ, उसको बचा पा रहा हूँ, तो मैं वही हूँ। उसके लिए एक सहारा बन बन पा रहा हूँ, एक भाई होकर के, एक फादर होकर के, कुछ भी होकर के, तो मैं हूँ। अब मैं वही हूँ। पेरेंट बनना आसान है, ये बात मान लीजिए, लेकिन पेरेंटिंग करना बड़ा ही टफ है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और दिन-रात यही कर रहा हूँ। कहीं पे यूट्यूब से नहीं देखा है दोस्त, कहीं गूगल पे नहीं पढ़ा हुआ ये सब। 10 मिनट का भी टाइम निकलता है, मैं रोड पे निकलता हूँ, बच्चों से बात करके देखता हूँ, तुम्हारे साथ क्या चल रहा है बताओ? और यही बात मैं कह रहा हूँ कि वो बच्चे जो अपनी प्रॉब्लम अपने पेरेंट को नहीं बताते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं या मेरे से शेयर करते हैं, ऐसा क्यों? आखिरकार इस पेरेंटिंग में वो कौन-सी कमी हो रही है कि आपका बच्चा आपको अपनी सारी वो प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पा रहा है? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं न कहीं किसी बंदिश में वो बच्चा डरा हुआ है? आपने अपनी खुशियाँ किसी और के हाथ में दे दी है, आपको ऐसा नहीं लग रहा है? तो फिर आप कैसे पेरेंट हैं? अगर मैं ऐसे बच्चे के लिए सहारा बन रहा हूँ, तो मैं वही हूँ। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पढ़ा देना नहीं होता है। पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को खाना खिला देना नहीं होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये मैं अपना नज़रिया बता रहा हूँ। मैंने आपको बोला ना कि मैं आपके सामने बिल्कुल ज़ीरो हूँ। हो सकता है कि आप लोगों को कुछ मेरी बातें बुरी लग रही हों। नॉलेज कम ही है आपके सामने मेरा। तो उस नज़रिए से प्लीज़ आप मुझे माफ़ करें। लेकिन जब आपका बच्चा 2 स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो पेरेंट की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप बच्चे से भी 2 स्टेप आप आगे बढ़ें। प्रॉब्लम वहीं पे आ रही है हमारी सोसाइटी में कि बच्चा 2 स्टेप आगे निकल गया और आप 2 स्टेप पीछे हो गए और बहुत बड़ा गैप हो गया। ये रियल प्रॉब्लम है। अब बच्चे के मन को नहीं पढ़ रहा है। आपने बच्चे को स्कूल में डाल दिया, बच्चे को कोचिंग में डाल दिया, बच्चे को बाहर भेज दिया। बट बच्चे की लाइफ में चल क्या रहा है, वो आप नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? क्या आप एक दोस्त बन के नहीं जी सकते बच्चे के साथ? क्या आप उसको हँसा के नहीं रख सकते हैं? इस सोशल फाउंडेशन में जो आप बच्चे को बना के रख रहे हैं, नहीं ये सब ज़रूरी है। बट यही तो मैनर है। आप मैनर दीजिए ना। आपको अगर डाउट हो रहा है अपने बच्चे पे इसका मतलब क्या है?
इसका मतलब तो यही हो गया कि आपने बच्चे को अपना अच्छा मैनर नहीं दिया, तो गलती आपकी है, ये बात मान लीजिए। आप अगर 2 स्टेप आगे चल के काम करेंगे, जनरेशन चेंज हो चुका है, डिजिटल एज आ गया और बच्चे के मन को अगर रीड करने लग जाए, हर मोमेंट आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत अगर हो, बच्चे को ये एहसास हो कि पेरेंट की सारी खुशियाँ मेरे लिए और मेरी सारी खुशियाँ मेरे पेरेंट के लिए है। इतना ही अगर आप कर देते हैं, तो ये रियल पेरेंटिंग है। अगर ये मैं कर पा रहा हूँ, तो मैं वही हूँ। सच में मैं वही हूँ। मैं भी चाहता तो आज बहुत अमीर हो जाता। दिन रात जग के हार्ड वर्क जो कर रहा हूँ, मेरे यहाँ भी बड़े-बड़े बिल्डिंग खड़े हो जाते, लाइटनिंग ये सिस्टम सब जमा कर लेता। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जब मेरा काम 10 रुपए से चल रहा है, तो मैं 1000 रुपए किसको क्या दिखाऊँगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ आपको करना है। मैं तो आपसे बस इतना ही कह रहा हूँ कि आप अपने लिए ही जी लीजिए ना। आप अपनी खुशियाँ सोसाइटी में क्यों ढूँढ रहे हैं? अपने बच्चों में क्यों नहीं ढूँढ रहे हैं? अगर ये चीज़ें आपके समझ में आ जाए, तो आपसे सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा। आप सच में एक जो भी पेरेंट है, आप भगवान हैं, मानिए। बट भगवान हैं, तो भगवान होने के भी कुछ कंडीशंस हैं, ये समझना पड़ेगा। आपको, हमें सबको समझना पड़ेगा। देखिए सोसाइटी कैसी चेंज हो रही है। पहले के टाइम में हमें याद है जब हम छोटे थे, तो बचपन में अगर किसी के यहाँ मिलने गए, तो पता है गिफ्ट में 2, 4, 5 रुपए का पेन दिया करते थे। आज के टाइम में रेयरली कोई पेन, कॉपी या बुक देता है। जितनी भी मार्केट की ऐसी चीजें है ना, मतलब आप समझिए ना कि कैसे चेंज हुआ ये सब। तो अगर हम थोड़ा-थोड़ा करके अगर कम से कम उस बेसिक चीज़ों को अपने पास रिटेन करें, तो क्या आपको सुकून नहीं मिलेगा? आप दुनिया की खुशियाँ दिखाने के लिए, दुनिया की नज़रों में अपने आप को बड़ा बनाने के लिए, खुद लोन में डूब जाते हैं। दुनिया के सामने अपना स्टेटस दिखाने के लिए, खुद का घर, ज़मीन सब बेच देते हैं। कल गेट में अगर आप रो रहे होते हैं, तो क्या ये एक पेरेंट की अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है। आपको बुरा लग रहा है, कोई भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस दिन से आपने इस बात को समझा और कसम खाया कि जब दुनिया वाले जब आपको 2 रुपए दे नहीं रहे हैं, तो फिर मैं उनको दिखावे के लिए क्या करूँगा? लेकिन अगर मैं जितना मोमेंट अपने बच्चे के लिए अगर मैं कर लेता हूँ, उसको हँसा के उसकी खुशियों में मैं जी सकता हूँ, इससे बड़ी सुकून भरी ज़िंदगी कहीं कुछ नहीं मिलने वाली है। और आप मेरे से ज़्यादा बेटर जानते हैं, लेकिन आप करते नहीं हैं। मैं बड़ा सुकून से रहता हूँ। बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि सर आपको थकान नहीं होती है? आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। बिल्कुल मुस्कुराता हूँ, लेकिन जब अकेले में रोता हूँ तो कौन जानता है वो दर्द? जब इन बच्चों को बर्बाद होते हुए देख रहा हूँ, रोड के किनारे भीख माँगते हुए बच्चों को देख रहा हूँ, उसका दर्द कौन झेलेगा? यार वो बच्चा मेरा भी तो बच्चा हो सकता है ना? आप एक बार सोच के तो देखिए। आप जिस एरिया से, जिस सोसाइटी से, जहाँ से आप बिलॉन्ग कर रहे हैं, क्या आप इन बच्चों के लिए थोड़ा-सा भी आपके अंदर प्यार नहीं है? इन सारी बातों को अगर कंक्लूड किया जाए, तो कंक्लूजन एक ही निकल रहा है कि मैं वही हूँ, मैं वही हूँ जो कुछ करना चाहता हूँ। मैं वही हूँ जो मिट्टी से
निकल के आया हूँ, उस खेती से निकल के आया हूँ, उस जमीन से आया हूँ, उस बाढ़ के पानियों से निकल के आया हूँ, धूप में तप के निकल के आया हूँ। मैं एक किसान का बेटा हूँ। जिस दर्द को झेला है, जिस दर्द को देखा है, आज भी मैं देखता हूँ अपने यहाँ के लोगों को, अपने यहाँ के बच्चों को, अंदर से एक ही आवाज आती है कि लोग अच्छा कर तो रहे हैं, लेकिन जो नजरिया है बड़ा ही डिफरेंट है उन लोगों का। दुनियादारी में खो जा रहे हैं, अपनी खुशियां मार करके अच्छा कर रहे हैं। बातें कड़वी लग रही होंगी, लेकिन कभी एक बार आप समझ के देखिए कि अगर सब लोग जो जहां पे हैं अपने सारे ईगो को हटा करके इन बच्चों को समझें, अपने बच्चों के लिए अगर कुछ करें, तो क्या आपको नहीं लगता है कि एक अच्छा माहौल क्रिएट होगा हमारे सोसाइटी में? तो मेरा युद्ध, मेरी जो फाइट है, इन्हीं लोगों से है। मेरी जो लाइफ है, मैं ओपनली बता रहा हूँ, सेक्रीफाइस है इन्हीं लोगों के लिए। मैंने आपको 10 ईयर का प्लान बताया था, 1 ईयर बीत चुका है। आप समझिए कि मैं बिना पॉलिटिकल होकर एक बात बताता हूँ। एक सिंपल से महात्मा गांधी एक ऐसे इंसान को देखिए कि उस सिंपल से बंदे के अंदर ऐसा क्या था कि जिसके पीछे पूरा हिंदुस्तान चल दिया। कभी आपने विचार किया है? आप जो बोल रहे हैं बोल लीजिए, मैं नहीं जानता हूँ, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक लाइन कह रहा हूँ, ऐसा क्या था कि पूरा हिंदुस्तान पीछे चल दिया? अगर आप भी ऐसा कुछ जुनून लेकर के कुछ काम करें, आप ऑनेस्टली कुछ काम करें, दिन रात मिलकर कुछ काम करें, अपने अपने एरिया में इन रिलीजन, इन सब चीजों से हट करके थोड़ा सा सोचे, तो क्या आप अपने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकते हैं? तो मेरी फाइट वही है, और वही करने के लिए मैं जिंदा हूं, मैं वही हूं। धन्यवाद आप लोगों को, आपने जो इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया मेरे लिए। और मैं ट्राई कर रहा हूं कि जब भी जो सिचुएशन जो मैं लाइफ में फेस कर रहा हूं, आपके सामने प्रेजेंट करूं। लेकिन आप अपने इन बच्चों के लिए थोड़ा सा कुछ सोचिए और विचार कीजिए कि इन बच्चों की खुशियों के लिए क्या किया जाए।